आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अब समय नहीं है, सेकंड सेमेस्टर आपका कॉलेज में जो क्लासें थी वो समाप्त हो चुकी हैं और सेकंड सेमेस्टर प्राइवेट वाले जो हैं उनकी चालू हो चुकी है और आपकी भी जून 10-12 तारीख तक संभवतः चालू हो जाएंगी। तो देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में अपन बात करते हैं। आपको जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है उसमें जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में आपके दो बुक हैं। जो एक तो क्या है, आपकी कहानी की है और एक उपन्यास की है। तो इनमें से दोनों में से क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है, क्योंकि स्पेशल कहानी की बुक है और स्पेशल उपन्यास की बुक है। तो कहानी के विषय में आपसे पूछ सकता है कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास जो है उसको समझाइए। इधर दूसरी ओर आपसे पूछ सकता है कि उपन्यास के उद्भव विकास को स्पष्ट कीजिए। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन जो है वो 90% चांस है आने के, क्योंकि एक ही बुक है इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन कहानी है तो सीधी बात है कि आपके 8-10 कहानी है तो फिर उसका उद्भव विकास का क्रम क्या है वो आपसे पूछ सकता है। तो उसी के ऊपर अपन क्या है संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कि जो दिया है आपके क्वेश्चन कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास क्रम जो है उसको स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब है कि कहानी का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्योंकि कहानी जो है हिंदी गद्य के विकास या कहें कि हिंदी गद्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहानी एक गद्य की विधा है, जैसे उपन्यास, नाटक, रिपोर्ट, दास्तान सारी गद्य की विधाएँ हैं। तो कहानी गद्य की विधा है। इसका जो उद्भव हुआ है, कहाँ से, कब, कैसे माना गया है, उसके विषय में इसके चरण को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो थोड़ी सी चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो देखिए, अपन कहें कि भाई कहानी है, कहानी आज से नहीं बहुत पहले ही समय से चलती आ रही है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कथा पाश्चात्य कहते हैं, पाश्चात्य कथा कहते हैं या फिर लोक साहित्य कहते हैं। अपनी भाषा में अपन कहानी बोलते हैं, क्योंकि कहानी अंग्रेजी के जो स्टोरी शब्द है, एंटी स्टोरी, उसी से इसको लिया गया है। कहानियों का जो है पहले अंग्रेजी फिर बंगला में कहानी, उपन्यास दोनों ही पहले अंग्रेजी में आई फिर बंगला में आई, बंगला से हिंदी रूपांतरण होके कहानी कहाँ आई है, अपनी हिंदी में आई है। तो जो प्रारंभिक दौर है वैसे दिया है कि 19वीं जो शताब्दी है उसके उत्तरार्ध में कहानियों की झलक चालू हो गई थी और कुछ माना जाता है तो 1800 जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की थी लॉर्ड वेली जी के द्वारा, तो वहाँ से भी इसका उद्भव विकास माना है। क्योंकि सर्वप्रथम जो 4 लेखक हैं, जो सदल मिश्र है, लल्लू लाल है, इंशाअल्लाह खान है, तो ये सारे के सारे फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वहाँ से भी इसका शुरुआती उद्भव गद्य के विकास के रूप में दिखाया है। तो अब देखिए, इसका आते आते 19 के उत्तरार्ध में अपन को कहानियों के कुछ पूरे तत्व नहीं लेकिन कुछ तत्व सम्मिलित होते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो पूर्ण रूपेण ठीक नहीं थी। उसके बाद में 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर जो है वहाँ से कहानियों का उद्भव होने के बाद विकास का क्रम शुरुआत हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कहानी जो है उसको सबसे पहले भूमिका लिखिए, प्रस्तावना लिखिए आप थोड़ा सा कहानी के विषय में। उसके बाद में अब देखिए इसके 4 चरण हैं। 4 चरण कौन कौन से दिए हैं, जिसको अपन कहते हैं प्रारंभिक युग बोल सकते हैं। प्रारंभिक युग बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो पूर्व
प्रेमचंद, पूर्व प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग। अब ये पूर्व प्रेमचंद युग जो है, इसका मतलब है कि 1800 से गद्य का विकास हुआ है। 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ ही गद्य का विकास हुआ है। तो यहाँ उसको छोड़ो, फिर आप यहाँ से 1900 से लेके 1915 तक इसका क्या माना है? पूर्व प्रेमचंद युग बोलो या प्रारंभिक युग बोलो। दूसरा जो है आपका वो क्या माना है कि प्रेमचंद, प्रेमचंद युग। तो प्रेमचंद युग है, ये कब से कब तक का है? तो 1915 दिया है। इसका मतलब है कि 1916 से लेके 1936 कालक्रम ध्यान रखना। अगर कहानी के विकास क्रम पूछता है तो निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आपको वर्णन करना है। उसके बाद में तीसरा जो है वो क्या है? प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंदोत्तर युग। अब प्रेमचंदोत्तर युग है तो ये कब है? 1936 से लेके क्या दिया है? 1950, कहीं 54, 55 भी है, कहीं 50 लिखा है, कहीं क्योंकि नई कहानियों का जो क्रम दिया है आंदोलन का वो 50-56 से दिया है। तो 1936, 50, 56 तक इसका क्रम दिया है। चौथा जो दिया है, तो चौथी चीज क्या हुई है? कहानी आंदोलन जो है, कहानी आंदोलन, कहानी आंदोलन, या फिर अपन दूसरे शब्दों में कहें क्या? स्वातंत्रोत्तर, स्वातंत्रोत्तर युग। इसका स्वातंत्रोत्तर युग का मतलब होता है कि भारत देश के आज़ाद होने के बाद की कहानी। स्वातंत्रोत्तर, उत्तर का मतलब होता है बाद में, स्वतंत्र होने के बाद में भारत में जिन कहानियों का विकास हुआ, जो अनेक तरह के आंदोलन चले, उनका क्रम इसमें रखा है। और ये नई कहानी का आंदोलन कब से चालू हुआ है? 1955 से लेकर वर्तमान तक इसका क्रम जो है वो रखा गया है। तो ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहानी के उद्भव विकास को आपको पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना, इन पॉइंटों के माध्यम से ही आपको वर्णन करना है। तो देखिए, प्रारंभिक युग है। प्रारंभिक युग का मतलब है कि प्रारंभिक का मतलब है शुरुआती दौर से, और शुरुआती दौर कौन से दिखाया? पूर्व प्रेमचंद युग। इसका मतलब है कि मुंशी प्रेमचंद कहानियों और उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। तो फिर प्रारंभिक युग कौन सा है? जो मुंशी प्रेमचंद से पहले का युग है, उस युग को इसमें दिखाया है। जो कहाँ से दिखाया है? 1900 से 1915 तक का जो सिस्टम है वो इसमें रखा है। और दूसरा जो है वो प्रेमचंद युग है। प्रेमचंद कहानियों का बादशाह कहा जाता है, जिसने लगभग कितनी है? 300 के लगभग कहानी लिखी गई हैं उनके द्वारा, और जिसमें यथार्थ और आदर्शवाद भरा पड़ा है। तो 1916 से लेकर 1936 तक का उनका कालक्रम चला है। तो उसके बाद प्रेमचंद युग के बाद उत्तर लिखा है, प्रेमचंदोत्तर। इसका मतलब है प्रेमचंद के बाद कहानी किस तरह की आई, जिनमें मनोविश्लेषणवादी, प्रगतिवाद की, जिसमें एलाचंद जोशी है, जैनेन्द्र है, नहीं क्या, इस तरह के कहानीकार हैं, जो 1936 से लेकर 50 तक का उनका क्रम चला है। और उसके बाद में कहानी आंदोलन कहो या स्वातंत्रोत्तर युग के बाद की आप कहानी बोलो, तो फिर ये चार क्या है? ये चार क्रम हैं। इन चारों क्रमों को आपको नाम याद रखना है। उसके बाद एक एक पॉइंट में आपको वर्णन करना है। ठीक है, वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में डालूंगा, तो थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेना, समझ लेना।